विधानसभा के 2 दिवसीय विशेष सत्र का आगाज हो गया है। आतिशी के मुख्यमंत्री बनने के बाद सदन का यह पहला सत्र है और इसमें दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी बात रखी और एक साथ भारतीय जनता पार्टी को घेरते हुए नसीहत तक दे डाली। रिपोर्ट देखिए। मैं जानता हूं मेरे विपक्ष के साथी मुझे यहाँ देख के मनीष सिसोदिया को देख के दुखी तो हो रहे होंगे। मैं हमेशा कहता हूँ मोदी जी बहुत ताकतवर है, बहुत ताकतवर है और अथाह पैसा है उनके पास, अथाह रिसोर्सेज है, पर मोदी भगवान नहीं है। तो दिल्ली की जनता के मन में 2 चीजें हैं, 2 बातें हैं। एक, केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, केजरीवाल कुछ भी हो सकता है, बेईमान नहीं हो सकता। दिल्ली विधानसभा सत्र का पहला दिन नजारा बदला। पहली बार आज अरविंद केजरीवाल एक सीएम के तौर पर नहीं बल्कि एक विधायक के तौर पर सदन के अंदर दाखिल हुए। आतिशी के सीएम बनने के बाद दिल्ली विधानसभा का ये पहला सत्र था। दिल्ली के सीएम पद से इस्तीफा देते ही विधानसभा में अरविंद केजरीवाल की सीट बदल गई। दिल्ली विधानसभा की सीटिंग अरेंजमेंट के हिसाब से अरविंद केजरीवाल अब 41 नंबर सीट पर बैठेंगे। ये सीट स्पीकर के ठीक सामने की सीट है। चुनावी राजनीति में आने के बाद से केजरीवाल हमेशा मुख्यमंत्री पद पर रहे हैं, लेकिन इस बार वो सदन में सीएम नहीं बल्कि एक विधायक के तौर पर शामिल हो रहे हैं। विधानसभा में बेशक नजारा बदला हो, लेकिन अरविंद केजरीवाल का अंदाज वही पुराना था। सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद बेशक अरविंद केजरीवाल की सीट बदल गई हो, लेकिन सदन में संबोधन के साथ अरविंद केजरीवाल ने यह साबित कर दिया कि सीट बदलने के बाद भी उनका अंदाज कोई बदल नहीं सकता। सदन में अरविंद केजरीवाल के निशाने पर पीएम मोदी और उनकी सरकार रही। आज मैं भगवान की कृपा से दिल्ली के और देश के करोड़ों लोगों के आशीर्वाद से आप लोगों के बीच में जेल से छूट के आया हूं। उन सब लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, भगवान का शुक्रिया अदा करता हूं। मैं हमेशा कहता हूं, मैं जानता हूं मेरे विपक्ष के साथी मुझे यहाँ देख के मनीष सिसोदिया को देख के दुखी तो हो रहे होंगे। तो मैं हमेशा कहता हूं मोदी जी बहुत ताकतवर है, बहुत ताकतवर है और अथाह पैसा है उनके पास, अथाह रिसोर्सेज हैं, पर मोदी भगवान नहीं है। और भगवान तो है इस दुनिया में, कोई तो शक्ति है, कोई उसे भगवान कहता है, कोई उसे अल्लाह कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई तो शक्ति है, वो हमारे साथ है। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आज हमारे देश के अंदर न्याय व्यवस्था तो है। बता दें कि वर्तमान में दिल्ली की सीएम आतिशी अब 1 नंबर सीट पर बैठेंगी, जबकि पहले वो 19 नंबर सीट पर बैठती थीं। डिप्टी सीएम के तौर पर मनीष सिसोदिया पहले अरविंद केजरीवाल के ठीक बराबर में सीट नंबर 2 पर बैठते थे, लेकिन उनकी भी जगह बदल गई है। हालांकि अब भी केजरीवाल के साथ ही बैठेंगे, लेकिन सीट नंबर 40 पर बैठेंगे। वहीं मुख्यमंत्री आतिशी के बराबर में सीट नंबर 2 पर सौरभ भारद्वाज बैठेंगे। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी से पूछा कि उन्हें जेल भेजने से बीजेपी को क्या फायदा हुआ। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने पूरी दिल्ली को विकास की पटरी से उतार दिया है। मैं 3-4 दिन पहले एक भाजपा के बड़े नेता से मिला। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा मुझे गिरफ्तार करके क्या मिला आपको, कुछ फायदा हुआ? बोले आपके पीछे से हमने पूरी दिल्ली सरकार डिरेल कर दी, हमने आपके पीछे से दिल्ली ठप कर दी। बड़ा खुश हो रहा था। मुझे बड़ा दुख हुआ सुन के, आक्रोश भी हुआ और स्तब्ध रह गया मैं।
देश की राजधानी के 2 करोड़ लोगों की जिंदगी खराब करके उनको खुशी हो रही है। ऐसी कैसी पार्टी हो सकती है, ऐसे कैसे नेता हो सकते हैं जो दिल्ली ठप करके, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की जिंदगी खराब करके, परेशान करके, और वो खुश हो रहे हैं? क्या इतनी राजनीति इस स्तर पे गिर सकती है कि वोट लेने के लिए उनका मकसद क्या? उनका मकसद था कि हमारे को बदनाम करना, आम आदमी पार्टी की सरकार को बदनाम करना, ताकि उनको वोट मिल जाए। नॉर्मल वो देख चुके 3 चुनाव से लगातार, 3 क्या, ये तो 25-27 साल से, 97 से बाहर हैं, तो 23 और 4 27 साल से वनवास है। 27 साल से इनको दिल्ली की जनता वोट नहीं दे रही। अब ये दिल्ली की जनता को परेशान करके वोट लेना चाहते हैं। अरे आपके पास तो केंद्र सरकार है यार। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को चुनौती देते हुए नसीहत भी दे डाली है कि आम आदमी पार्टी ने 500 मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं तो आप 5000 बनाइए। आपको किसने रोका है? जनता बड़ी सयानी है, जनता देखती है, चुप रहती है। वोट वाले दिन जब बटन दबाने जाती है तो अपना गुस्सा जाहिर करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल एक्शन मोड में आ गए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री आतिशी के साथ दिल्ली विश्वविद्यालय की सड़कों का निरीक्षण किया और मरम्मत का काम करने के निर्देश भी दिए। सड़क पर केजरीवाल, सीएम आतिशी साथ, दिल्ली में देखे हालात, गिरफ्तारी पर सवाल। क्या मुझे गिरफ्तार करने का उनका मकसद दिल्ली को ठप करना था? ये सवाल लगातार आम आदमी पार्टी के संस्थापक अरविंद केजरीवाल की तरफ से उठाया जा रहा है। वो अब जनता के बीच जाकर सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर बताइए तो केजरीवाल को किस वजह से गिरफ्तार किया गया? क्या सिर्फ दिल्ली सरकार को बदनाम करने के लिए मेरी गिरफ्तारी हुई? क्या दिल्ली सरकार के कामकाज को रोकने के लिए ऐसा किया गया, या फिर दिल्ली की जनता के लिए किए जा रहे कामकाज को ठप्प करने की साजिश की गई? क्या मुझे गिरफ्तार करने का उनका मकसद दिल्ली को ठप करना था? क्या मुझे गिरफ्तार करने का मकसद उनका दिल्ली सरकार को डीरेल करना था? क्या मुझे गिरफ्तार करने का उनका मकसद दिल्ली के लोगों को तकलीफ पहुंचाना, मुश्किलें पैदा करना था दिल्ली के लोगों के लिए? वैसे अरविंद केजरीवाल के सवालों का जवाब बीजेपी को देना है। उसको बताना है कि आखिर दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को क्यों गिरफ्तार किया गया। लेकिन अब दिल्ली की सियासी लड़ाई सड़क पर आ गई है। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल जनता के बीच दिखाई दे रहे हैं। वो जब से जेल से बाहर आए हैं तब से लगातार लोगों के बीच एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। वो चाहे तिहाड़ से निकलने के बाद का नजारा रहा हो या फिर पार्टी दफ्तर में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने का ऐलान या फिर जनता दरबार, इन तीनों मंचों पर खास बात ये रही कि अरविंद केजरीवाल खुद को जनता से जोड़ने की भरसक कोशिश की है। अब इन तस्वीरों को देख लीजिए। दिल्ली की सीएम आतिशी के साथ आम आदमी पार्टी के संस्थापक अरविंद केजरीवाल और उनके साथ पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी दिखाई दे रहे हैं, जिन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के उत्तरी परिसर की सड़कों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने दिल्ली के लोगों को भरोसा दिलाया कि अब वो जेल से बाहर आ गए हैं, तो अब उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। लोगों के सभी कामकाज होंगे। मैं दिल्ली के लोगों को कहना चाहता हूं कि मैं अब आ गया हूं, वो चिंता ना करें। जितने रुके हुए काम थे वो दोबारा, जितनी उनकी समस्याएं हैं उन समस्याओं को ठीक किया जाएगा। अभी हम लोग सब लोग डीयू में खड़े हैं और डीयू की ये सड़क जो है, ये अभी हम जो देख रहे हैं यहाँ पे पानी की पाइपलाइन डली है, जिसकी वजह से सड़क टूट गई है। ये सड़क काफी इस्तेमाल की जाती है, तो मैंने आतिशी जी जो सीएम है उनसे बात की, तो इस सड़क को अब तुरंत रिपेयर करवाया जाएगा और जल्दी इस सड़क को ठीक करवाया जाएगा। और भी जितनी सड़कें हैं दिल्ली की,
उनके ऊपर भी हम लोग मुआयना करेंगे और उनका भी हम रिपेयर का काम शुरू करेंगे। वैसे जो तस्वीर दिल्ली में दिखाई थी, उसके पीछे एक वजह साफ है कि आने वाले वक्त में दिल्ली विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, जिसकी तैयारियों में आम आदमी पार्टी जुटी हुई है। केजरीवाल दिल्ली सरकार के कामकाज से खुद को अलग कर चुके हैं और अब दिल्ली की सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। मतलब साफ है कि आने वाले वक्त में दिल्ली का सियासी पारा चढ़ने वाला है, क्योंकि आम आदमी पार्टी पिछले 10 साल से दिल्ली में सरकार चला रही है। ऐसे में अब विपक्षी दलों के पास भी सरकार को घेरने का मौका है, जिसको देखते हुए अरविंद केजरीवाल खुद मैदान में आकर मोर्चा संभाल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और अब बात माया नगरी पर सैलाबी सितम की।